सेल्फ कंट्रोल को हम अक्सर एक पर्सनल क्वालिटी समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नेचुरली स्ट्रांग होता है और कोई नेचुरली वीक। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखते हैं, उसकी आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके छोटे छोटे फैसले, तो धीरे धीरे एक अलग सच सामने आता है। सेल्फ कंट्रोल किसी व्यक्ति के कैरेक्टर से कम और उसके लाइफ सिस्टम से ज्यादा जुड़ा होता है। असल में सेल्फ कंट्रोल कोई ट्रेट नहीं है, ये इस बात का नतीजा है कि कोई व्यक्ति अपने ध्यान, अपनी भावनाओं, अपनी पहचान, अपने फैसलों और अपने समय को कैसे संभालता है। एक व्यक्ति जिसका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होता, सुबह वो पूरे इरादे के साथ उठता है कि आज फोकस से काम करेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, फोन हाथ में आ जाता है, ध्यान टूटने लगता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन बढ़ जाती है और रात तक पहुंचते पहुंचते वही व्यक्ति खुद से डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। ये इसलिए नहीं होता कि उसके पास विल पावर नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि उसका सिस्टम दिन भर में धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल अलग अलग लेयर्स में कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। सेल्फ कंट्रोल की पहली लड़ाई इच्छा से नहीं, ध्यान यानी अटेंशन से शुरू होती है। जिस व्यक्ति का ध्यान हर समय स्क्रीन, नॉइज और कंपैरिजन में उलझा रहता है, उससे काम और बैलेंस्ड व्यवहार की उम्मीद करना अपने आप में अनफेयर है। ओवर स्टिम्युलेटेड माइंड साफ नहीं सोच पाता, इसीलिए सेल्फ कंट्रोल की कमी अक्सर वीक माइंड नहीं बल्कि ओवरलोडेड माइंड की निशानी होती है। यहां कंट्रोल जोर लगाने से नहीं आता, ये इस बात से आता है कि व्यक्ति रोज क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है और किन चीजों को अपने दिमाग में जगह दे रहा है। फिर आता है दूसरा लेयर, इमोशनल डेट। अक्सर जो बिहेवियर हमें अनकंट्रोल्ड लगता है वो असल में एंजॉयमेंट नहीं होता बल्कि एस्केप होता है। जब थकान, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन या अनसर्टेनिटी को ठीक से महसूस और समझा नहीं जाता तो व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, स्क्रोलिंग, ओवर ईटिंग, डिस्ट्रैक्शन या फिर बिना सोचे बोल देना। इस जगह पर सेल्फ कंट्रोल फेल नहीं करता, व्यक्ति बस अपने इमोशनल डेट को गलत तरीके से चुका रहा होता है। असल सेल्फ कंट्रोल इमोशंस को दबाने से नहीं, उन्हें पहचानने और स्वीकार करने से शुरू होता है। तीसरा और सबसे सटल हिस्सा है आइडेंटिटी लूप। व्यक्ति वही करता है जो उसकी सेल्फ इमेज उसे करने देती है। अगर उसके अंदर ये बैठा हो कि मैं ऐसा ही हूं या मुझसे डिसिप्लिन नहीं हो पाता, तो सेल्फ कंट्रोल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपनी पहचान को थोड़ा बदलने लगता है, जैसे वो खुद से कहने लगता है कि मैं अननेसेसरी चीजों में नहीं उलझता या मैं अपने फैसले होश में लेता हूं, उसी दिन बिहेवियर अपने आप अलाइन होने लगता है। सेल्फ कंट्रोल बार बार कोशिश करने से स्टेबल नहीं होता, ये खुद को नए तरीके से देखने से स्टेबल होता है। इसके बाद आता है डिसीजन लोड। दिन भर हर छोटी बात पर डिसाइड करते रहना दिमाग को थका देता है। हर बार सोचना, करूं या ना करूं, मेंटल एनर्जी खा जाता है। जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड दिखता है वो हर पल डिसीजन नहीं ले रहा होता, उसने पहले ही बेहतर सिस्टम्स बना रखे होते हैं। रूटीन, बाउंड्रीज और डिफॉल्ट्स डिसिप्लिन नहीं बल्कि मेंटल रिलीफ होते हैं। कंट्रोल जितना ज्यादा कॉन्शियस होता है उतना ही जल्दी टूटता है। मतलब यह है कि जितना ज्यादा हम खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जल्दी वो कंट्रोल टूट जाता है। क्योंकि जो चीज डर या दबाव से चलती है वो थकाती है और थकान आते ही इंसान ढीला पड़ जाता है। असल कंट्रोल तब आता है जब समझ पैदा होती है, जब वजह साफ होती है, फिर खुद को रोकना नहीं पड़ता, अंदर से ही डायरेक्शन बदल जाती है। और अंत में सबसे गहरी बात, टाइम पर्सपेक्टिव। इंपल्सिवनेस तब आती है जब व्यक्ति सिर्फ अभी के बारे में सोच रहा होता है। सेल्फ कंट्रोल तब दिखता है जब व्यक्ति आगे को भी महसूस कर पा रहा होता है। जिस व्यक्ति का फ्यूचर धुंधला होता है उसका प्रेजेंट ज्यादा शोर करता है, और जिस व्यक्ति का फ्यूचर इमोशनली रियल होता है उसका प्रेजेंट अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल वहीं डेवलप होता है जहां व्यक्ति अपने फ्यूचर सेल्फ को सीरियसली लेना शुरू करता है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल कोई हथियार नहीं है जिससे व्यक्ति खुद से लड़े, ये एक आईना है। ये दिखाता है कि व्यक्ति क्या कंज्यूम कर रहा है, किस तरह की भावनाओं से भाग रहा है और अपने फ्यूचर को कितनी अहमियत दे रहा है। जहां आपका लाइफ सिस्टम अलाइंड होता है वहां सेल्फ कंट्रोल एफर्टलेस लगने लगता है, और जहां सिस्टम बिगड़ा होता है वहां व्यक्ति रोज खुद से संघर्ष करता रहता है, चाहे वो जीवन हो, काम हो या रिलेशनशिप। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है जो रोज डिसाइड करता है कि आज 6 घंटे पढ़ूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास मोटिवेशन नहीं है,
प्रॉब्लम यह है कि उसका एनवायरनमेंट और रूटीन उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। मोबाइल बेड के पास है, पढ़ाई का टाइम फिक्स नहीं, डिस्ट्रैक्शन आने पर कोई रूल नहीं। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए, मोबाइल पढ़ते समय दूसरे कमरे में रख देता है, स्टडी टाइम फिक्स्ड है, सेम टाइम सेम प्लेस, अगर मन नहीं भी है फिर भी बैठना कंपलसरी है। पहला स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल को पर्सनल स्ट्रेंथ समझ रहा है, जबकि दूसरा स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल को डिजाइन की तरह यूज कर रहा है। इसीलिए याद रखना, डिफरेंस विल पावर का नहीं है, डिफरेंस सिस्टम बनाने का है। अब दूसरा एग्जाम्पल है दो इंट्राडे ट्रेडर्स का। ये एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एक ट्रेडर है जो मार्केट खुलते ही स्क्रीन से चिपक जाता है, लॉस होता है रिवेंज ट्रेड, प्रॉफिट होता है ओवर कॉन्फिडेंस, रूल है लेकिन इमोशन आते ही टूट जाता है। अब दूसरा ट्रेडर, एंट्री से पहले रूल लिखे हुए हैं, डेली मैक्स लॉस फिक्स्ड है, लॉस हुआ सिस्टम फॉलो, ट्रेड बंद। मार्केट दोनों के लिए सेम है, नॉलेज भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर फर्क क्यों? क्योंकि पहला ट्रेडर इमोशन के बाद डिसीजन लेता है और दूसरा ट्रेडर डिसीजन के बाद इमोशन फील करता है। ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशन दबाना नहीं है, मतलब है इमोशन आने से पहले डिसीजन लॉक कर देना। चाहे स्टूडेंट हो या ट्रेडर, सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये एक डिजाइन्ड बिहेवियर है। जो लोग सेल्फ कंट्रोल वाले दिखते हैं, असल में उन्होंने अपने लिए गलत चॉइस लेना मुश्किल बना दिया होता है। अगर आपने ये एपिसोड लास्ट तक देखा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका सेल्फ कंट्रोल हाई लेवल का है, क्योंकि ये सीरीज टॉप 1% में आने के लिए डिजाइन की गई है। आपको बस इस पे मनन करना है और अप्लाई करना है।